राम राम दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपके अंदर आग नहीं लगी तो चैनल को डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ के चले जाना, पर अगर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दशरथ मांझी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। एक बंदे को उसकी कंपनी को बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिले थे। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए पे रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। कोई सामान्य इंसान होता तो पहले गाड़ी, बंगला, घर में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल या जिद्दी इंसान कोई और नहीं, एलोन मस्क है, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है। उसकी प्रेजेंट में नेटवर्थ 17.84 लाख करोड़ है। ये सब उसके पागलपन और जिद का नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर उस भीड़ से अलग चलने के लिए आपको जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा। उस भीड़ से आपको कुछ अलग करने के लिए जिद्दी और पागलपन की हद को पार करना पड़ेगा। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से, फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सपने ही देखते रह जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी 17 फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए पागलपन, उसके जिद्दीपन की वजह से आज दुनिया उसे सलाम करती है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बना के वो नॉट आउट आया। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई। सबने एक्सेप्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया कि उसकी जगह पे और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके पिच में खड़ा था और उसने इस हालत में सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया था। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटकर कर जाते हैं। 16 घंटे किसी काम को करने के लिए एनर्जी ही नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागलपन लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। जब लोग अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में घूमते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है, और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। यही पागलपन, यही जिद इन्हें ना तो सोने देती है, ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये कब तक मजबूर करेगा? जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता है तो हिस्ट्री उठा के देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद कोशिश करना नहीं छोड़ता है? पागल ही है ना वो। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान इस दुनिया को रोशन कर देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा, जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद्दी है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर ये एबनॉर्मल इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए, जी जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल रहोगे। और अगर आपको नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना।